नमस्कार मित्रों, आपका फिर एक बार स्वागत है प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल पर। आज अपन करेंगे एक रहस्यमयी साधना के बारे में। शमशान काली की शुरू करते हैं। रात्रि सामान्य नहीं थी, अमावस्या की वह रात थी जब पूरा ब्रह्मांड मौन होता है और केवल माँ काली जागती है। एक युवक था, नाम था प्रणयन। वह संसार की हर चालाकी समझ गया था, पर प्रेम का अर्थ नहीं जान पाया। जिस स्त्री को उसने अपने हृदय से चाहा, उसने उसे मांस की तरह त्याग कर किसी और की बाहों में शरण ली। प्रणयन ने कोई आंसू नहीं बहाए, कोई शोर नहीं किया। वह सीधे श्मशान पहुंचा अपने टूटे हृदय के साथ। वहां उसे एक अघोरी मिला, आंखों में भस्म, बालों में जटा, हाथ में कपाल, मृत्यु का ज्ञाता। प्रणयन ने पूछा, क्या कोई ऐसा तंत्र है जिससे मैं उसे अपने अधीन कर सकूं, जैसे आत्मा को बांध लिया जाए? अघोरी मुस्कराया, यह प्रेम नहीं है, यह अधिकार है, और अधिकार माँ काली की आज्ञा से मिलता है। जाओ, 11 रातें साधना करो, ना किसी से बात करो, ना भोजन लो, बस माँ का स्मरण, और यह छड़ी पास रखो। अघोरी ने उसे एक छड़ी दी, मरे हुए नाग की हड्डी से बनी, और बोला, इसमें तंत्र का बीज है। प्रणयन लौट गया एक टूटी झोपड़ी में, मौन साधना में बैठ गया। ना रोशनी, ना भोजन, केवल माँ का नाम। हर रात वह काली का स्मरण करता और उस छड़ी पर भस्म फूकता, जैसे अपने क्रोध को राख में बदल रहा हो। 12वीं रात, अमावस्या की मध्य रात्रि, जब समय रुक जाता है और आत्माएं जागती है। प्रणयन ने रक्तवर्णी धोती पहनी, काजल आंखों में लगाया, माथे पर भस्म की रेखा बनाई और श्मशान पहुंचा। वहां वह एक बुझी चिता की राख पर बैठ गया। बिना डर के, माँ के नाम के साथ, उसने एक नींबू को काटा, उसमें 4 बातियां रखी, उसमें तेल, काजल और अपने रक्त की एक बूंद डाली। दीप जलाया और चढ़ावे में रखा लाल मिर्च, रक्त पुष्प, मांस का टुकड़ा और ताम्रपत्र पर प्रेमी का नाम उसने अपने रक्त से लिखा, जैसे आत्मा की स्याही से उसे माँ के चरणों में अर्पित किया हो। फिर वह बोला, ह्री क्री काली वश्यं कुरु कुरु स्वाहा, ह्री क्री काली वश्यं कुरु कुरु स्वाहा, ह्री क्री काली वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। वह यह मंत्र 216 बार एक ही सांस में जपने लगा, जैसे हर शब्द में आग भर दी गई हो। मंत्रोच्चार के समय वह छड़ी धूप में रखी रही, और जब मंत्र समाप्त हुआ तो वह अपने आप कांपने लगी। उस छड़ी का रंग बदलने लगा, पहले राखी, फिर स्याह, फिर गाढ़ा लाल, जैसे रक्त से पसीज रही हो। प्रणयन के शरीर में झटके आए, सिर में गर्मी, मुंह में रक्त का स्वाद। वह समझ गया, माँ ने सुन लिया। फिर 3 संकेत मिले। एक, उस स्त्री ने स्वप्न में उसे पुकारा नग्न रूप में। पहली सिद्धि, 2 छड़ी अपने आप कांपी। दूसरी सिद्धि, 3 उसकी नाक से रक्त टपका। तीसरी सिद्धि, यह कोई मोह नहीं था, यह आत्मा की बेड़ियां थीं जो जुड़ चुकी थीं। अब वह छड़ी साधारण नहीं रही, अब वह आदेश का यंत्र थी। जिसे भी वह छूती, वह आत्मा झुक जाती। प्रणयन घर लौटा, उसके चेहरे पर अब प्रेम नहीं, शक्ति की लहर थी। अब वह केवल चाहता नहीं, पाता था। उसने एक रात उस स्त्री को देखा, वह अब भी उसी पुरुष के साथ थी जिसने उसे छीन लिया था। प्रणयन ने छड़ी उठाई और उस स्त्री के पास गया। उसने बस हल्के से उसके कंधे को स्पर्श किया। अचानक उसकी आंखें पलट गईं, चेहरा शून्य, शरीर शांत, और उसने प्रणयन का नाम पुकारा। अब वह प्रेम में नहीं थी, अब वह आदेश की दासी थी। उसकी आत्मा बंधन में थी। वह जो भी कहता वह मानती। उसका विवेक, उसका विरोध, उसका हृदय, सब कुछ वश में आ चुका था। प्रणयन ने आकाश की ओर देखा और बोला, हे माँ काली, तूने जो वचन दिया वह सिद्ध हुआ। मुझे प्रेम नहीं चाहिए था, मुझे अधिकार चाहिए था।
क्री क्री काली वश्यन कुरु कुरु स्वाहा, अब वह मेरी है, केवल मेरी, चिरकाल तक, मृत्यु के पार भी। और फिर वह झुक गया माँ काली के चरणों में जिसने उसे प्रेम नहीं सत्ता दी थी। जय श्मशान काली, जो प्रेमियों को तोड़ती हैं और तांत्रिकों को जोड़ती हैं।